बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 26वां पारा सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अय्युहा अन्नासु लोगो इन्ना बेशक खलक़नाकुम हमने पैदा किया तुमको मिन ज़करिन एक मर्द से व उन्सा और एक औरत से वजअलनाकुम और हमने बनाया तुम्हें शुऊबन कौमें व क़बाइला और कबीले लितआरफ़ू ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको। इन्ना बेशक अक्रमकुम तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इंदल्लाह अल्लाह के हाँ वो है अत्क़ाकुम जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, ख़बीरुन ख़बरदार है। मुहतरम सामीन, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला और अलमिया ये भी है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ज़ातों की बुनियाद के ऊपर, नस्ल की बुनियाद के ऊपर और रंग की बुनियाद के ऊपर गोरे कालों को, काले गोरों को बर्दाश्त नहीं करते और ऊंची ज़ात के लोग नीची ज़ात के लोगों को, कि जो लोगों ने आपस के अंदर कुछ ज़ातें बड़ी तसव्वुर कर ली हैं, कुछ ज़ातों को छोटा तसव्वुर कर लिया है, इनको बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कि हिंदू लोग जो बड़े तबके के होते हैं बरहमन, वो छोटों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। इस्लाम ने जो दुनिया के अंदर कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं, उसके अंदर इस्लाम का एक रिकॉर्ड ये भी है कि इस्लाम ने लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात डाल दी है कि कोई बंदा रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद के ऊपर, पैसों और हुस्न की बुनियाद के ऊपर, ज़ातों की बुनियाद के ऊपर दूसरे से कतन भी बरतर नहीं हो सकता, कतन भी बड़ा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर ये बात बयान फरमा दी। हदीस का ये मफ़हूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर, किसी अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी के ऊपर कोई फ़जीलत हासिल नहीं है। अगर किसी को किसी और के ऊपर फ़जीलत हासिल है तो महज़ तक़वा की बुनियाद के ऊपर, कि जो आदमी जिस कदर मुत्तकी होगा, जिस कदर नेक होगा, वही अल्लाह के यहाँ बेहतर होगा, अच्छे मकाम और मर्तबे वाला होगा। एक रिवायत के अंदर आता है, हदीस का ये मफ़हूम है कि कोई आदमी किसी दूसरे से बरतर नहीं है। सारे इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हर किसी का सिलसिला नसब जा कर के आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाता है और लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए थे। इरशाद फरमाया कि किसी आदमी को अगर उसका अमल उसको पीछे छोड़ दे तो उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता। मफ़हूम यह है कि इंसान का इस्लाम के अंदर और अल्लाह की निगाह के अंदर अगर कोई मकाम बनता है, मर्तबा बनता है, तो रंग की बुनियाद के ऊपर नहीं बनता, नस्ल और ज़ात की, घराने की बुनियाद के ऊपर नहीं बनता, मगर आमाल की बुनियाद के ऊपर उसकी हैसियत और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बनता है। एक हदीस का ये मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारे माल की तरफ नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों और आमाल की तरफ देखता है। हदीस का ये मफ़हूम है कि कोई आदमी ज़्यादा हुस्न वाला है, इस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला उसको अपना महबूब नहीं बनाता। कोई आदमी मजबूत जिस्म वाला हो, इस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला
उसको अपना महबूब नहीं बनाता। कोई आदमी ऊंची नस्ल के लोगों के अंदर पैदा हो गया है, इस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब नहीं बनाता। अगर जिस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बनाता है, अपना कुर्ब नसीब करता है उसको, तो ये ईमान है, ये तक़वा है, ये नेक आमाल हैं और ये इखलास है। इस बुनियाद के ऊपर एक आदमी का दर्जा अल्लाह के यहाँ ज़्यादा हो जाता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ और मर्तबे वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, अल्लाह से डरने वाला है। और मुत्तकी वो आदमी होता है कि जो कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद नेकियां करना शुरू कर देता है और बुराइयों से बचना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इन आयात के अंदर हमें ये बात भी सिखाई गई है कि एक आदमी अगर आला नस्ल के लोगों के अंदर पैदा हो गया है, अच्छी ज़ात के अंदर पैदा हो गया है, ऊँची ज़ात के लोगों के अंदर पैदा हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि औरों को हकीर समझना शुरू कर दे और ख़ुद फ़ख्र करना, घुमंड करना शुरू कर दे। एक हदीस का ये मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि दूसरे मुसलमान को वो हकीर समझे। और ख़ुद तकब्बर करना, औरों को कम समझना, ये तकब्बर वो गुनाह है कि जो इब्तिदा के अंदर शैतान से सरज़द हुआ था। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बर किया और इनकार करने वालों में से हो गया, काफिरों में से हो गया। और ये जो किब्रियाई है, ये जो बड़ापन है, ये महज अल्लाह को जुड़ता है। हदीस का ये मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि किब्रियाई मेरी चादर है और जो इसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको सज़ा दूंगा। एक आदमी अगर हुस्न वाला है, एक आदमी अगर इल्म वाला है, एक आदमी अच्छी ज़ात के लोगों के अंदर पैदा हो गया है और एक आदमी अगर पैसे वाला है, तो इसकी वजह से उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि दूसरों को वह हकीर समझना शुरू कर दे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया कि लोगों ये बात जान लो कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, एक मर्द से पैदा किया है, एक औरत से पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हवा के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, दूसरी बात ये ज़िक्र कर दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी कौमें बना दी हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें कबीले दे दिए। और ये सारा इसलिए नहीं है कि दूसरों की पर फ़ख्र करना शुरू कर दो, घुमंड करना शुरू कर दो, बल्कि ये सारा इसलिए है कि तुम्हारी पहचान हो सके, तुम्हारा तारफ़ हो सके, तुम एक दूसरे को पहचान सको। बाकी कौन मुअज़्ज़ज़ है, कौन मुअज़्ज़ज़ नहीं है, कौन इज़्ज़त वाला है, कौन इज़्ज़त वाला नहीं है, किसका मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा है, किसका मर्तबा ज़्यादा है, तो उस बंदे का मर्तबा ज़्यादा होगा, मकाम ज़्यादा होगा जो ज़्यादा मुत्तकी होगा, ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, ज़्यादा अल्लाह का ताबेदार होगा। तो इंसान का मकाम इंसान इस्लाम के अंदर बनता है, उस सूरत के अंदर ज़्यादा मकाम उसका बनता है, वो मुअज़्ज़ज़ बनता है जब वो मोमिन होगा, जब अमाल सालहा करने वाला होगा, जब नेक होगा, जब अल्लाह की ताबेदारी करने वाला होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को अपनाने वाला होगा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इनामात हमें दिए हैं उसके पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, हम नेक हो जाएँ ताकि हमारा मकाम दुनिया के अंदर भी ज़्यादा हो सके और हमारा मकाम आखिरत के अंदर भी ज़्यादा हो सके, दुनिया के अंदर भी हम कामयाब हो सकें इस्लाम की हैसियत से और आखिरत के अंदर भी हम बतौर मुसलमान कामयाब हो सकें, जहन्नम से बच सकें और जन्नत में दाखिल हो सकें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।